यस, कल अपन ने बात की थी कि कैसे अपने को जावास्क्रिप्ट का पेज डिजाइन करना है और कैसे अपन उस पर वर्क करता है। तो एचटीएमएल के अंदर मेनली डिजाइनिंग होती है और कुछ अगर आपको वेब पेज के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए अपन जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेते हैं। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसके कोड जो होते हैं वो हमेशा एचटीएमएल पेज के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं, यानी एचटीएमएल पेज के अंदर ही अपन इसका कोड लिखते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो हमेशा जावास्क्रिप्ट के कोड जो हमेशा लेके जाएंगे वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लेके जाएंगे। जैसे आपके स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट लिखते हैं उसके अंदर सारा जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होती है। अब अगली बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए अपने को कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है या कुछ भी ऑपरेशन करना होता है इन ऑपरेंड्स के बीच में, तो उसके लिए यूज में आते हैं अपने पास ऑपरेटर्स। ठीक है, 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। उसमें अपन फर्स्ट बात कर रहे हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बाकी जैसे दूसरे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो ऑपरेटर्स के बारे में, तो इसलिए अपन इसमें शॉर्ट ब्रीफली इसमें बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक की बात करते हैं कि मैथमेटिक ऑपरेशन अपने को करना है, दो वैल्यूज को अगर अपने को मान लीजिए ऐड करना है तो प्लस ऑपरेटर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन, ये मॉडुलस, ये इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो सारे ऑपरेटर होते हैं ये होते हैं अपने पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद जैसे इनके एग्जांपल दे रखे हैं, अगर आपको दो वैल्यूज यहाँ पे अपन ने y की वैल्यू मान लीजिए 5, तो x इज टू वाई प्लस टू, यानी 5 + 2 कितना हो गया 7x की वैल्यू हो गई। इस तरह से अपन इनको वैल्यू दे सकते हैं। ये सारे कौन से आते हैं अपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं सेकंड टाइप के अपने पास ऑपरेटर आते हैं, वो होते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी किसी वेरिएबल के अंदर आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो या किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन कर रहे हो, तो उसके लिए यूज में आते हैं अपने पास असाइनमेंट ऑपरेटर। और मेनली जो फर्स्ट अपना असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो वो होता है अपने पास इक्वल्स टू। जैसे मैं यहाँ पे मैं अपन ने कल किया था VAR x इक्वल्स टू 5 लिखा था, तो यहाँ पे जो 5 जो वैल्यू है वो किसमें असाइन होगी आपकी x के अंदर, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या है आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इस तरह से वेरियस टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इक्वल्स टू हुआ, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू और मॉडुलस इक्वल्स टू। अब अगर मान लीजिए आपने लिखा x प्लस इक्वल्स टू y, अगर आपने लिखा है तो इसका मीनिंग होता है x इक्वल्स टू x प्लस वाई। चाहे तो आप x इक्वल्स टू x प्लस वाई लिखें या x प्लस इक्वल्स टू वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग आपका इस तरह से होता है। अगर आपने x माइनस इक्वल्स टू वाई लिखा है तो इसका मीनिंग निकलता है x इक्वल्स टू x माइनस वाई। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पे अपने पास x और y की वैल्यू ले सकते हैं अपन, और x की जो भी करंट वैल्यू उसमें से y सब्ट्रैक्ट होके x को वापस असाइन हो जाएगा। इस तरह से x मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू y का मीनिंग होता है x इक्वल्स टू x मल्टीप्लिकेशन y, यानी जो भी करंट वैल्यू है उसमें आपकी अगली वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उसको वापस उसी करंट वैल्यू में असाइन करना है। तो इस तरह से ये अपने पास क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास दो ऑपरेटर हो गए। एक तो हो गया अपने पास प्लस, जिसका यूज कहाँ पे करते हैं अपन, मैथमेटिक के एडिशन के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के एडिशन के अंदर लेते हैं। दूसरी बार जो अपने पास प्लस ऑपरेटर यूज में आता है वो अपन एक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, जो अपन ने कल बताया था दो अलग अलग स्ट्रिंग को कैसे अपने को ऐड करना है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए भी अपने पास कौन सा ऑपरेटर आता है, अपने पास प्लस ऑपरेटर ही आता है। इसका एग्जांपल अपन देखें कि एक वेरिएबल लिया मैंने text1 नाम से और उसको दे दिया व्हाट अ वेरी। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग किसको असाइन होगी, इस text1 को असाइन होगी। उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग है अपने पास नाइस डे, ये किसको असाइन होगी, अपने पास text2 को असाइन होगी। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे text3 इक्वल्स टू text1 प्लस text2 लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, तो आपका आउटपुट आएगा व्हाट अ वेरी नाइस डे। इस तरह से ये दोनों स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट हो जाएगी। तो प्लस ऑपरेटर आपका स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट करने के लिए भी काम में आता है और मैथमेटिकल एडिशन करने के लिए भी काम में आता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन, ये था अपने पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर है अपने पास, अगले टाइप के ऑपरेटर्स है अपने पास, वो है अपने पास स्ट्रिंग। अपन ऐसे एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग का, और अपने पास जो वैल्यूज थी अपने पास मान लीजिए मैथमेटिक्स की, उसके लिए एग्जांपल है। उससे पहले अपन बात कर रहे हैं अपन अगले ऑपरेटर की, कंपैरिजन ऑपरेटर की। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, कि जैसे अभी अपन ने असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की, तो यहाँ पे अपने पास दो चीजें, एक तो मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना इन दोनों में डिफरेंस में। एक तो मैंने लिखा है यहाँ पे a इक्वल्स टू 5। ठीक है, दूसरा लिख रहा हूँ मैं a इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, 5 जो वैल्यू है वो कहाँ पे असाइन हो रही है, a के अंदर असाइन हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, a में और 5 में कंपेरिजन हो रहा है कि ये दोनों इक्वल टू एक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू तो क्या हो गया, कंपेरिजन ऑपरेटर।
ठीक है, और ये इक्वल टू क्या हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं कि जैसे मान लीजिए दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है, या एक वैल्यू एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी हो सकती है, पहली वैल्यू छोटी और दूसरी वैल्यू बड़ी हो सकती है, या दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। ये सारे ऑपरेटर्स किस में आते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। तो कौन कौन से ऑपरेटर यहाँ पे इक्वल टू, जब अपने को दो वैल्यू को कंपेयर करना है कि दोनों वैल्यू इक्वल टू है या नहीं, उसके लिए होता है कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद सेकंड होता है ट्रिपल इक्वल टू का मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है नॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू आपकी बड़ी और छोटी वैल्यू, सेकंड वैल्यू अगर छोटी है तो उसके लिए ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी आपकी वैल्यू या तो उससे फर्स्ट वैल्यू या तो उससे बड़ी होगी या उसके इक्वल टू तक होगी। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, यानी फर्स्ट वैल्यू या तो छोटी होगी या उससे इक्वल टू तक हो सकती है। तो ये सारे ऑपरेटर होते हैं आपके कंपेरिजन ऑपरेटर। ठीक है, जैसे इस कंडीशन में लिखते हैं कि अपन इफ टाइम इज लेस देन 18, यानी आपका जो टाइम है वो लेस देन 18 है या नहीं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अंदर क्या आ जाए आपके पास गुड मॉर्निंग आ जाए। तो इस टाइप के वर्क करने के लिए अपने पास ऑपरेटर होते हैं, अपने पास कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, अगले टाइप के ऑपरेटर होते हैं, वो है अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो अपने पास तीन टाइप के होते हैं। एक होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है वो किसी न किसी कंडीशन को क्रिएट करने के लिए यूज में होता है। कंडीशन जो होती है वो कैसे होती है कि जैसे x इज लेस देन 5। अब मान लीजिए x की वैल्यू क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो ठीक है, तो ये पूरा एक रिलेशन बता रहा है कि 2 इज लेस देन 5। तो ये जो पूरा रिलेशन है वो रिलेशन अगर आपका सही लग रहा है तो वो कहलाता है ट्रू रिलेशन। और अगर मान लीजिए x की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता 7, तो 7 इज लेस देन 5, तो ये रिलेशन क्या हो जाता है आपका फॉल्स हो जाता है। तो ट्रू या फॉल्स रिलेशन निकालने के लिए अपन कौन सा यूज लेते हैं, अपन जो आपके कंपैरिजन या कंडीशनल ऑपरेटर अपन इसमें यूज लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अपने को दो कंडीशन को एक साथ, ये तो फर्स्ट कंडीशन है ये दूसरी कंडीशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए होते हैं अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर। जब अपने पास दो कंडीशन को चेक करना है कि दोनों बोथ आर कंडीशन आपके सही है, ट्रू है, या दोनों ही गलत है, या एक गलत या एक सही है, तो उसके लिए अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल और ये लॉजिकल नॉट। ठीक है, उसके बाद एक अगला कंडीशनल ऑपरेटर होता है अपने पास ये क्वेश्चन मार्क, जिसको अपन टर्नरी कहते हैं। अब इसमें देखो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वेरिएबल नेम, ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाई जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपको फर्स्ट वैल्यू है वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन क्या हुई फॉल्स हुई तो सेकंड वैल्यू आपकी इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ग्रीटिंग्स नाम से एक वेरिएबल लिया था, ठीक है, कंडीशन क्या डाल दी कि विजिटर्स इक्वल्स टू PRES, प्रेस नाम से अगर आपका कोई विजिटर है, अगर यही विजिटर है, अगर ये कंडीशन क्या हुई ट्रू हुई, तो आपके पास ग्रीटिंग्स में क्या चल जाएगी डियर प्रेसिडेंट। और अगर आपकी ये वैल्यू सही नहीं है, ये गलत हुई, तो ओनली ग्रीटिंग्स में क्या जाएगी डियर। ये आपके कौन सा ऑपरेटर काम करता है, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, अगली बात करते हैं इनके बारे में, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट के बारे में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं वैसे। ठीक है, उसके बाद अगली बात कर रहे हैं अपन बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर जो वर्क करते हैं मेनली वो बाइनरी बिट्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, बाइनरी बिट्स के बारे में आपको पता ही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कि अगर मान लीजिए पहला ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल को वैसे वैल्यूएशन कर देंगे, और उन दोनों के बीच में होगा एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन होगा, एंड ऑपरेशन। फिर होता है ये और ऑपरेशन, ये एक्स और, ये बाइनरी बिट नॉट, ये आपके लेफ्ट शिफ्ट, और उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना, ठीक है, ये आपका राइट शिफ्ट, उसके बाद ये बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, ये अपने पास कौन से होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। अब इनका अगर एक एक का एग्जांपल लें अपन कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, तो उसकी बात करते हैं अपन। देखो ये कैसे वर्क करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर की एग्जांपल लेते हैं अपन, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले HTML, उसके बाद बॉडी टैग डायरेक्टली ले रहे हैं अपन। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ठीक है, उसके बाद
बॉडी टैग क्लॉज और लास्ट में HTML क्लॉज। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को क्या लेना, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज लेना है। तो कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, var a इक्वल्स टू 2 दे दिया मान लीजिए मैंने, और var b इक्वल्स टू दे दिया मैंने 3। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल एक और c ले लिया। ठीक है, c इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a एंड b। ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करा दिया मैंने द आंसर इज, और फिर इसको अपन कॉन्केटनेट करना है प्लस ऑपरेटर से और सी। ठीक है, क्लियर, इसको सेव कर दिया मैंने बिटवाइज डॉट HTML से डेस्कटॉप के ऊपर। अब सभी अपने एक बार माइक्रोफोन ऑन कर लो, इसमें बताएंगे आंसर सी के अंदर क्या आंसर आएगा। यहाँ पे जो है एंड ऑपरेटर जो है वो एंड ऑपरेशन हो रहा है ए और बी के अंदर। तो अब ए की वैल्यू अपने पास 2 है और बी की वैल्यू क्या है 3 है, तो सी के अंदर क्या आंसर आएगा आपको बताइए। क्या सर? यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखो ए वेरिएबल के अंदर अपन ने वैल्यू ले ली 2, दिख रहा है सबको? हाँ। ठीक है, नो सर, और एक्चुअली आप सेव करो जो दिख रहा है सर, अच्छा प्रोग्राम नहीं दिख रहा। प्रोग्राम नहीं दिख रहा, नहीं सर। बताना चाहिए, स्क्रीन शेयर नहीं की क्या मैंने? हाँ सर, आप दिख रहा। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए के अंदर वैल्यू दे दी अपन ने 2 और बी के अंदर वैल्यू दे दी 3 और ये सी वेरिएबल डिक्लेयर किया। ए और बी के अंदर एंड ऑपरेशन किया अपन ने, वो ऑपरेशन होकर आपका आंसर कहाँ चला गया, सी में, और सी को अपन ने प्रिंट किया। तो सी के अंदर अपने पास क्या वैल्यू आएगी ये बताना आप। जल्दी बताइए। क्या आंसर आया? 5। यस सर। 5 आंसर इमरान ने दिया है ना? यस सर। 5। और कोई आंसर इसके अलावा? टू सर। ठीक है, अभिषेक का आंसर आया 2। और कोई आंसर? चलिए इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं। ठीक है, जिसने जो भी किया वो गलत किया है। वैसे देखो ए है अपने पास, उसके आंसर क्या है 2, ये डेसिमल डिजिट है। ठीक है, और बी के अंदर वैल्यू दे दी अपन ने 2 और बी की वैल्यू दे दी थी 3। ठीक है, ऑपरेशन हुआ सी इक्वल्स टू ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आपका मैथमेटिक वाला एंड ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है बाइनरी बिट्स के साथ में। तो ये जो भी ऑपरेशंस होंगे अपने पास एंड ऑपरेशन, वो बाइनरी बिट्स के साथ में होंगे। तो आपने इनको दोनों को ऐड नहीं करना। एंड का मतलब होता है डॉट ऑपरेशन। ठीक है, और बाइनरी बिट्स के अंदर डॉट ऑपरेशन कैसे होता है, 0.0 होता है अपने पास 0। ठीक है, 0.1 होता है 0, 1.0 होता है 0 और 1.1 होता है 1। ये अपने को सबको पता ही है। ठीक है, अब सबसे पहले 2 की बात करते हैं। तो 2 का सबसे पहले अपने को बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है 4 बिट के अंदर। ठीक है, तो जैसे 0 0 0 0 होता है अपने पास किसकी, 0 की वैल्यू, 0 0 0 1 होता है 1 की वैल्यू। ठीक है, 0 0 1 0 होता है 2 और 0 0 1 1 होता है 3। ये इनके इक्विवेलेंट होते हैं। अब 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 हो गया। और 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 0 0 1 1। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इन दोनों के बीच में क्या करना है अपने को, डॉट ऑपरेशन। तो ये अपने पास क्या फॉर्मूला है इसका। तो सबसे पहले 0.1 क्या होता है, 0 होता है। 1.1 क्या होता है 1, 0.00 और 0.0, ये आ गया आपका आंसर। अब इस बाइनरी बिट का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, तो 0 0 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 0 0 1 0 2 का। तो सी के अंदर आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 आंसर आएगा। ऐसे वर्क करता है। ठीक है, आगे बात समझ में? यस यस, सर। ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं अगर
अपने पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं अपन। किस नाम से किया था, बिटवाइज डॉट एचटीएमएल नाम से। ये आंसर आएगा, द आंसर इज 2, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं अपन सेकंड कि अगर आपको और ऑपरेशन करना हो, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ए और बी में क्या लिख दिया, अगर ए और बी यानी ए और बी ये लगा दिया अगर मान लीजिए, तो क्या आंसर आएगा। और का मतलब होता है अपने पास प्लस ऑपरेशन जो बाइनरी बिट्स के अंदर होता है। तो उसके लिए रूल्स होते हैं, 0 + 0 होता है 0, 0 + 1 होता है 1, 1 + 0 होता है 1, और 1 + 1 भी होता है 1। ये अपने को पता है, ठीक है। वही तरीका कि इन सब के क्या निकालो, सबसे पहले बाइनरी इक्विवेलेंट। 2 का क्या आएगा अपने पास, 0 1 2 3। 0 का होता है 0 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 1 0 और 0 0 1 1। उस हिसाब से अपने पास ए और बी में और ऑपरेशन करना है। तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास 2, तो 2 मान लिया था अपन ने, 0 0 1 0, और 3 में क्या है 0 0 1 1। इनमें क्या करना है और ऑपरेशन, तो 0 + 1 क्या होता है 1, 1 + 1 भी 1, 0 + 0 0 और 0 + 0 0, 0 0 1 1 किसका इक्विवेलेंट होता है 3 का। तो यहाँ पे सी का आंसर क्या आएगा आपके पास, 3 आंसर आएगा। सी, ए और बी में क्या आंसर आएगा, 3। सेव कर लिया इसको। इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये आंसर क्या गया अपने पास, 3 आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह से अपन अलग अलग ऑपरेटर की बात कर सकते हैं अपन इस तरह से कि एक्सओर के अंदर फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एक्सओर का फॉर्मूला कि C = A B बार प्लस A बार B। अब इस फॉर्मूला में आप अलग अलग वैल्यू रख सकते हो बाइनरी बिट्स की, उस हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आएगी C की वो C का एक्सओर का आ जाएगा। अगर किसी भी बाइनरी बिट को नेगेटिव तो नेगेटिव ऑपरेटर। अब ये होता है अपने पास, ये देखो लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में एक्चुअल में कैसे वर्क करता है कि फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। ये एग्जांपल ले रखा है अपन ने इसमें। ये कैसे वर्क कर रहा है कि लेफ्ट शिफ्ट बी, ए की वैल्यू रखी अपन ने 2, ठीक है। ए की वैल्यू रखी 2 और बी की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब ए लेफ्ट शिफ्ट बी ये किया अगर अपन ने, यहाँ पे देखो ए लेफ्ट शिफ्ट बी किया, तो रिजल्ट जाएगा आपका, जो रिजल्ट में आएगा वो आएगा आपका 16। वो 16 कैसे आया एक्चुअल में, वो देखिए कि अपन ने 2 की 4 बिट बाइनरी वैल्यू क्या होती है 0 0 1 0 आई थिंक। जैसे 0 0 0 0 होती है 0 की वैल्यू, 0 0 0 1 होती है 1 की वैल्यू, ठीक है। 0 0 1 0 होती है 2 और 0 0 1 1 होती है 3 के लिए। अब आपने जो लिखा वो लिखा ए लेफ्ट शिफ्ट बी, ठीक है। यानी ए क्या है अपने पास 2 है, तो ये रहा 2, यानी 0 0 1 0 है अपने पास 2। उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है कितनी बार, बी बार, यानी बी की वैल्यू कितनी है 3 बार, यानी 3 बार आपको क्या करना है इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। यानी जो भी आपके बाइनरी बिट से एक एक करके उसको 3 बार क्या करना है अपने को, इस तरह से लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है। पहली बार अगर अपन लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे तो इस तरह से ये जो जीरो है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, इसकी जगह ये जीरो आ जाएगा और आगे क्या हो जाएगा, नया जीरो ऐड हो जाएगा। जब पहली बार लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे तो आंसर बनेगा हमारे पास 0 1 0 और 0, ये नया जीरो आ गया। फिर ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन इस तरह से चलेंगे, ये दूसरी बार लेफ्ट शिफ्टिंग और ये तीसरी बार, 3 बार अपन क्या कर देंगे, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आंसर बनने वाला है वो आंसर क्या आएगा अपने पास, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप 4 बिट में वैल्यू भी ले सकते हो। इसमें बहुत सी बार क्या होता है इस तरह से 4 0 0 0 और 0 0 1 0, इसको क्या माना अपन ने 4 4 बिट का, 2 का क्या माना बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इनकी क्या करो, शिफ्टिंग करो आप, क्या आंसर आएगा अपने पास। ये देखिए आंसर अपन इस तरह से निकालते हैं। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, फिर आपको इसमें डिटेल में बता दूंगा। दिख रही है स्क्रीन सबको।
देखो यहाँ पे अपन ने a की वैल्यू ली थी अपने पास 2, b की वैल्यू दी थी अपन ने 3, ठीक है। अब अपन कर रहे हैं कि a लेफ्ट शिफ्ट b, यानी 2 लेफ्ट शिफ्ट 3, ठीक है। अब 2 का जो है अपने पास वो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है अपने पास 0 0 0 0 0 0 1 0। अपन ने 8 बिट वैल्यू ले ली और कितने बार शिफ्टिंग करनी है इसकी 3 टाइम्स, ठीक है। तो जब पहले टाइम से अपन शिफ्ट करेंगे तो ये 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और उसकी जगह पे ये और एक नया जो है उसमें 0 अपन इस तरह से ऐड कर देंगे। तो नया अपने पास पहली बार जब शिफ्टिंग होगी तो कैसे आंसर आएगा 0 0 0 3 0, फिर 0 0, फिर 1 0 और एक नया 0 इस तरह से ऐड हो जाएगा। दूसरी बार जब शिफ्टिंग करेंगे तब क्या होगा, ये 0 क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और अगला 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं अपन, तो अगला आंसर आएगा अपने पास 0 0 0, ये तीनों 0, फिर ये 0, फिर 1 0 0 और ये नया 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी बार जब अपन शिफ्टिंग करेंगे तब ये 0 ड्रॉप हो जाएगा और एक और नया 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो अगला आंसर आएगा हमारे पास 0, ये तीनों, ये 0 0 0, फिर 1, फिर ये 0 0 और यहाँ पे 0। अब इनको अपन अपने पास वैल्यू निकालते अपन इनकी, ये अपने पास 4 बिट। अब ये जो आपका इक्विवेलेंट बना है वो एक्चुअल में किसका आंसर है, 16 का, ठीक है। क्योंकि 15 तक तो अपन जानते हैं क्या होता है 1 1 1 1, ये 0 0 0, और 16 का क्या आंसर आता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। ये किसका इक्विवेलेंट हो गया आपका 16 का, तो आंसर क्या आ गया अपने पास 16। इस तरह से ये लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग अपन इसमें करते हैं। क्लियर है सबको? अब इसी तरीके से अपन राइट शिफ्टिंग भी कर सकते हैं इनकी, और लेफ्ट शिफ्टिंग अपन इस तरह से करते हैं, ठीक है। अगली बात करें अपन, इसमें लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग कैसे हुई वो भी मैंने इसमें बता दिया। आंसर जो आएगा इसका वो इस तरह से आएगा आपको। इसी प्रोग्राम को अपन टाइप कर लेते हैं नोटपैड के अंदर सबसे पहले, ठीक है। इसको मैंने नोटपैड के अंदर टाइप कर लिया पूरा, ठीक है। सबसे पहले ए और बी को अपन ने 2 और 3 मान लिया, ठीक है। स्क्रीन शेयर की क्या मैंने? यस, स्क्रीन आ गई सबके पास? यस सर। हाँ, इसमें क्या किया अपन ने, ए और बी को 2 और 3 मान लिया, असाइन करते वैल्यू, और ये लाइन ब्रेक करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया बी आर टैग। जहाँ पे भी अपन लाइन ब्रेक लिखेंगे वहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो लाइन ब्रेक कर लेगा। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ए और बी के अंदर एंड ऑपरेशन किया, आंसर आएगा आपका रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट को अपन ने प्रिंट कर दिया। फिर लाइन ब्रेक कर दी, ए और बी में और ऑपरेशन किया, ठीक है, और उसका रिजल्ट अपन ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर लाइन ब्रेक की, यहाँ पे एक्स और ऑपरेशन किया अपन ने, उसके बाद आगे अपन चलते हैं। तो ये सारा इसमें अपन ने इसका नेगेटिव वैल्यू ले ली, ये लेफ्ट शिफ्ट ले लिया, ये राइट शिफ्ट ले लिया, ठीक है। और अब इसका आंसर अगर अपन देखते हैं तो आंसर इस तरह से आएगा। इसको सेव कर दिया bit.html से, और इस पेज को जैसे अपन चलाएंगे, इस पर डबल क्लिक किया बिट पे, तो ये अच्छा आंसर है आपका, वो इस तरह से आएंगे। ये आंसर आ गया आपके पास। एंड ऑपरेशन का आंसर 2 आ गया, और ऑपरेशन का 3 आ गया, एक्स और का 1 आ गया, ये नेगेटिव -4 आ गया, ये लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट का आंसर आपका इस तरह से आएगा। ये होते हैं अपने पास बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद अगली बात आती है स्ट्रिंग और नंबर को कैसे ऐड करना है। इसकी डिस्कशन अपन ने कल भी किया था एक एग्जांपल के अंदर, और आज वापस बता देता हूं मैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने x, और x की वैल्यू डाल दी मैंने 5 + 5। यहाँ पे 5 भी एक वैल्यू है और दूसरी भी 5 भी वैल्यू है, ठीक है। तो 5 + 5 अगर अपन नंबर्स की बात करें तो हो जाता है 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, इस टाइप से, ठीक है। और x को प्रिंट किया तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। फिर अगली बात कर रहे हैं अपन, यहाँ 5 को अगर मैंने इसमें ले लिया डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो जो भी चीज आपकी अगर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी गई है तो वो आपकी वैल्यू नहीं रखे, वो क्या बन जाती है, एक स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। इंटीजर की वैल्यू नहीं रही है, ये किस टाइप की बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई। और दूसरा मैंने 5 भी मैंने क्या कर दिया, डबल कोट में ले लिया, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग बन गया। तो जब अपन दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर लगा रहे हैं तो वो हो जाता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये 5 और ये 5, ये दोनों 5 जुड़ जाएंगे तो आंसर आएगा आपके पास 55, ठीक है। तीसरी बात कर रहे हैं अगर कि एक तो स्ट्रिंग ले ली और एक ले ली मैंने वैल्यू, ठीक है। तो जो कल एग्जांपल लिया था मैंने हेलो 5, आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे हेलो एक स्ट्रिंग थी और 5 क्या थी, वेरिएबल की वैल्यू थी। तो वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी कि फर्स्ट 5 तो क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी, और सेकंड 5 जो है आपका वो
स्ट्रिंग रहेगी तो वो भी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके पास 55 हो जाएगा। फिर इसका रिवर्स किया मैंने जस्ट कि एक स्ट्रिंग और एक वैल्यू ले ली तो 5 तो क्या रहेगी स्ट्रिंग रहेगी और ये अगला 5 नंबर रहेगा या तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास 55। तो जो आउटपुट आएगा आपको वो इस तरह से आएगा, पहले का आंसर 5 + 5 10 हो जाएगा, फिर ये दोनों स्ट्रिंग है तो 55, ये एक स्ट्रिंग एक वैल्यू है तो 55, ये भी एक स्ट्रिंग और एक वैल्यू है तो ये 55। तो स्ट्रिंग और वैल्यू को इस तरह से आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है कि स्ट्रिंग कैसे ऐड होंगी नंबर के साथ में। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिकली अगर अपन इसको देखें तो इस तरह से वर्क करेगा। नोटपैड ओपन किया अपन ने इसको सबसे पहले, ठीक है, HTML बॉडी टैग, उसके बाद स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज और HTML क्लोज। अब वेरिएबल ले लेते अपन var x इक्वल्स टू 5 + 5 ले लिया, ठीक है, उसके बाद var y इक्वल्स टू, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डबल कोट के अंदर 5 तो स्ट्रिंग ले ली और एक और 5 इसमें ऐड करने अपन वो भी स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एक और तीसरा वेरिएबल ले लिया var z इक्वल्स टू, फर्स्ट ले ली स्ट्रिंग और सेकंड ले ली वैल्यू, ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल ले लिया w नाम से इक्वल्स टू, फर्स्ट ले ली वैल्यू और सेकंड ले ली स्ट्रिंग 5। अब इन सबको प्रिंट करा लेते हैं अपन। एक वेरिएबल और ले लिया मैंने, मान लीजिए b नाम से, लाइन ब्रेक करने के लिए डबल कोट के अंदर ले लिया अपन ने br टैग, इसको वैल्यू दे दी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सारी वैल्यूज प्रिंट करा लेते अपन, ठीक है, फर्स्ट ले लेते अपन x, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर b वैल्यू ले ली लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है, ये लाइन जहां जहां पे भी लिखेंगे वहां पे लाइन ब्रेक हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक। उसके बाद ये y की वैल्यू, उसके बाद लाइन ब्रेक, ये आपकी z की वैल्यू, ठीक है, उसके बाद ये लाइन ब्रेक और ये है आपके पास w की वैल्यू, ठीक है, सेव कर दिया इसको string डॉट HTML के नाम से, ये आ गया आंसर। फर्स्ट का आंसर 10, फिर बाकी सबका 55 55 55 इस तरह से आंसर आएगा। इस तरह से आप स्ट्रिंग और वैल्यू को इसमें ऐड कर सकते हैं अपन, ठीक है। काफी आप इतना आज प्रैक्टिस करिए, फिर कल अपन प्रॉम्प्ट बॉक्स की बात और ये अलर्ट बॉक्स की बात इसमें करेंगे, ठीक है। यस सर।